अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ईरान के मुस्लिम धर्मगुरु आयतुल्ला अली खमेनी ने अपने बयान से दुनिया भर के मुसलमानों को जगाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि इन दिनों हिजाब को लेकर के ईरान जो है दुनिया भर के रडार पर है और नई तरीके से पाबंदियां लगाने की कोशिश तमाम मुल्कों द्वारा ईरान को लेकर के की जा रही है। पर ईरान में हिजाब को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है वो भी गलत है और हिजाब को लेकर के दो परिभाषाएं सेट करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर नफरतकारी चिंटुओं द्वारा, जो कि हर कोई ये सवाल कर रहा था कि हिजाब को लेकर के जो ईरान में हो रहा है, जो कि एक मुस्लिम देश है, उस पर क्या कहना चाहेंगे। जो हिजाब को लेकर के वहां हो रहा है वो भी गलत है और जो देश में हो रहा है हिजाब को लेकर के वो भी गलत है, जिसकी तस्वीरों को बारीकी से समझना जरूरी है। जो कि विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है तो उन तस्वीरों को ईरान की छुपाने की कोशिश की जा रही है, जो ईरान की सरकार के समर्थन में लगातार एहतजाज हो रहा है, जिस पर दुनिया भर के मुसलमानों की आंख खोलने का काम आयतुल्ला अली खमेनी के उस बयान ने कर दिया, जहां उन्होंने कुरान का हवाला दिया और कहा कि तमाम इस्लामिक मुल्क को अब एकजुट हो जाना चाहिए। किस तरीके से तमाम दलीलें आयतुल्ला अली खमेनी साहब की तरफ से रखी गई हैं, एक बार इस पर नजर डालते हैं। ईरान में हिजाब के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर एक बार फिर इस देश के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने चेतावनी जारी की है। इस बार उन्होंने कड़ा संदेश देने के साथ इस्लामिक देशों को एकजुटता दिखाने की अपील की है। सरकारी टीवी चैनल पर दिए भाषण में जहां उन्होंने कहा कि ईरान एक शक्तिशाली पेड़ है जिसे कोई डिगा नहीं सकता, वहीं ट्विटर पर उन्होंने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो साथ आएं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक आयतुल्ला अली खमेनी ने कहा कि जो पेड़ अंकुरित होकर खड़ा हुआ था वो अब एक शक्तिशाली पेड़ है और कोई उसे उखाड़ कर फेंक सकता है। इसके बारे में उसे सोचने की भी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। ईरान में कुर्द महिला महास अमीनी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हिजाब न पहनने को लेकर महसा अमीनी को मॉरलिटी पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। ईरान में 1989 में इस्लामिक क्रांति के बाद यह प्रदर्शन सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है, जिसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता तक को बयान देना पड़ा है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी ने इस्लामिक देशों में एकजुटता की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इस्लामिक देशों में एकता संभव है, लेकिन उसके लिए काम करने की जरूरत है। हमारी इस्लामिक देशों के राजनेताओं और शासकों में उम्मीद खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी उम्मीद उसके अभिजात वर्ग से है, जिसका धार्मिक स्कॉलर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, समझदार, युवा, कवि, लेखक आदि है। खामेनी के अकाउंट से सिलसिलेवार कई ट्वीट किए गए, जिनमें उन्होंने लिखा कि मुस्लिम राष्ट्र हाल में जो पीड़ित है वो अपने विभाजन की वजह से है। जब हम बटे होते हैं एक दूसरे को फिक्र नहीं करते हैं और यहां तक कि हर वक्त एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं तो यही होता है। कुरान कहता है कि जब आप विभाजित होते हैं तो आपको अपमानित किया जाएगा, इसलिए आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने में मदद करते हैं। अगले ट्वीट में खामेनी लिखते हैं कि दुश्मन आज मुसलमानों के बीच एकता नहीं चाहता है। यहूदी शासन इस क्षेत्र में कैंसर के सेल बना रहा है ताकि इस्लाम के खिलाफ पश्चिम की दुश्मनी का इसे केंद्र बनाया जाए। वे हत्यारे क्रूर यहूदियों को लेकर आए और एक फर्जी सरकार बनाकर फलिस्तीनियों का दमन किया। खामेनी के अकाउंट से सिलसिलेवार कई ट्वीट किए गए हैं, जिनमें एक ट्वीट में वो कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र हाल में जो पीड़ित है वो अपने विभाजन की वजह से है।
जब हम बटे होते हैं, एक दूसरे की फिक्र नहीं करते हैं और यहां तक कि हर वक्त एक दूसरे को जब हम लोग दुश्मन समझने लगते हैं, तब हम पर हमला करना दुश्मनों के लिए आसान हो जाता है और वो हमारे ऊपर हावी होने लगते हैं, जिसका जिक्र आयतुल्ला अली खमेनी साहब ने किया। तो वहीं अगले ट्वीट में मुसलमानों के बीच एकता नहीं चाहता। यहूदी शासन लगातार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक रणनीति तैयार कर रहा है, जिसके खिलाफ तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है और उन इस्लामिक देशों को एकजुट होने की जरूरत है जो मुसलमानों के ऊपर लगातार हमले करने की योजना बनाते हैं। जहां दो समुदायों सांप्रदाय शिया और सुन्नी को भी संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, इस्लामिक दुनिया में जो भी फूट पैदा कर रहे हैं वो दुश्मन के लिए काम कर रहे हैं। हमने उन लोगों को कड़ा जवाब दिया है जिन्होंने शियाओं को समर्थन देने के नाम पर सुन्नी भाइयों की भावनाओं को भड़काया। इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों तरफ से कुछ लोग ज्यादती कर देते हैं। हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को लेकर ईरान के अधिकतर अधिकारी समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर अमेरिका और दूसरे पश्चिम देश इसकी निंदा कर चुके हैं। साथ ही वो ईरान के अधिकारों पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी में लग गए हैं। ऐसा तब हो रहा है जब 2015 के परमाणु सौदे पर दोबारा बातचीत शुरू करने की चर्चा हो रही थी। ईरान के विदेश मंत्री ने शुक्रवार को यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल से बातचीत की। बोरेल ने ईरान से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई बंद करने को कहा था। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान ने बोरेल से कहा कि ईरान में शांतिपूर्वक प्रदर्शनों की अनुमति दी है और सरकार के पास जन समर्थन है और वो स्थिर है। सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक विदेश मंत्री ने कहा, हम सिफारिश करते हैं कि यूरोपीय इस मुद्दे को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें। वहीं सरकारी टीवी चैनल ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के जन्मदिन के मौके पर तेहरान में शनिवार को सरकार समर्थित रैलियों को दिखाया, जिसमें भीड़ अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई देखी जा सकती है, जो कि सरकार के समर्थन में लोग उतरे हैं। और उस पहलू को समझाने की कोशिश आयतुल्ला अली खमेनी साहब द्वारा की गई है, जहां उन्होंने ये समझाया कि ये जो प्रदर्शन है ये तब ज्यादा तेज हुए हैं जब परमाणु समझौते को लेकर के दुनिया भर में अपना डंका बजाने जा रहा था ईरान, और उस दौरान पर ईरान को घेरने की तमाम कोशिशें इस मसले पर की गई हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका को मोर्चा खोलने का मौका ईरान के खिलाफ मिल गया है। तो वहीं उन्होंने तमाम मुस्लिम देशों से भी अपील की है कि आज हमें टारगेट किया जा रहा है इस्लाम के नाम पर, कल आपको टारगेट किया जा सकता है। इसलिए अब वक्त है कि एकजुट तमाम इस्लामिक देशों को होना चाहिए जो इन दुश्मनों से मुकाबला कर सके और उन्हीं के हिसाब से उन्हें जवाब दे सके, क्योंकि मुस्लिमों में फूट डाल करके ही ये अपना राजनीतिक हवा मनाने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।